हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप सब ने 2 दिन तो मुझे बहुत खुश कर दिया, पर अब फिर से थोड़ा उदास कर रहे हो। पता है, मेरी पिछली 2 वीडियोस पर आप सबके सिर्फ ऑलमोस्ट 900 लाइक्स ही आए हैं, जो कि 1000 से थोड़ा ही कम है। प्लीज़ गाइस, क्या मेरी खुशी के लिए आप सब मेरी हर वीडियोस पर 1000 लाइक्स नहीं दे सकते? अब ये डिसीजन कि 1000 लाइक्स मेरी वीडियोस पर देना है या नहीं, ये मैं अब आप सब पर ही छोड़ती हूँ, ठीक है? और गाइस, आप सब लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए। फेटेड और लव एट ब्यूरियल माउंट्स, इन 2 FF के कुछ चैप्टर्स हैं जिस पर मुझे कॉपीराइट का इशू आया है, इसलिए मैं उन सबको दोबारा एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। अभी मैंने फेटेड के सिर्फ 3 ही चैप्टर अपलोड किए हैं एडिट करके। आगे और 2-3 चैप्टर्स हैं फेटेड और लव एट ब्यूरियल माउंट्स के, जो मैं अपलोड करूँगी, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? और हाँ, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो आप सबको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। पर हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट उनके लिए जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो बर्निंग्स बॉयज़ को फई के लिए अपने घर बुलाता है और झान से फई को लेकर सवाल करता है कि फई उसकी बेटी है, ये बात वो मानने से डर क्यों रहा है, और उसने यीबो से झूठ क्यों बोला, या झान ने कभी उसे सच बताया ही नहीं। यीबो की बातें सुनकर झान अभी भी खामोश ही रहता है और यीबो आगे कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि ये बात छुपाकर तुम खुद को और दूसरों को धोखा दे सकते हो? तुम्हारा सारा झूठ बाहर आ जाएगा जैसे ही मैं किसी को तुम पर इन्वेस्टिगेट करने को कहूँगा त्यानजिन में। यीबो की ये बात सुनते ही जान अपने सेंसेस में वापस आता है और उसकी आंखें हैरानी और गुस्से से बड़ी हो जाती है, और वो यीबो से हैरान होते हुए पूछता है, क्या आप मुझ पर इन्वेस्टिगेट करवा रहे हो? वैसे तो जान ये ऑलरेडी जानता था कि ये वो ऐसा कोई ना कोई कदम तो ज़रूर उठाएगा, पर जान जो बात छुपाने की कोशिश कर रहा था वो एक्चुअली में उसकी कमज़ोरी थी। इसलिए जान सच में इस बात को छुपाए रखने के लिए खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा था। यही वजह थी कि उसने सोचा था कि ये वो फई की सच्चाई तब तक नहीं जान पाएगा जब तक जान उसे खुद नहीं बताएगा। इसलिए इस वक्त जान खुद पर हंसना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते, पर मुझे ऐसा करना पड़ा। यीबो इस बार जान से बिना कुछ छुपाए सच कह देता है। जान यीबो की बात सुनकर इरिटेट होते हुए कहता है, पर आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? इससे आपका कोई लेना देना नहीं कि फई कौन है और किससे बिलोंग करती है। आप खुद को समझते क्या हो? जान के ये सारे शब्द यीबो को तीर की तरह इस वक्त चुभ रहे थे, जिसकी वजह से वो खामोश खड़ा एक पल को सोचने लगा, सच में वो होता कौन है? उसका जान और फई दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। तभी यीबो अनोइंग टोन में पूछता है, बेशक इन सब से मेरा लेना देना नहीं है, तो ये बताओ फई किसकी है? फई मेरी बेटी है, तो नेचुरली वो मेरी ही है। जान कोल्ड टोन में कहता है, तो क्या तुम अकेले ही एक बच्चे को जन्म दे सकते हो? ये वो कोल्डली पूछता है। इससे आपका कोई मतलब नहीं, और क्या अब आप ये सब पूछना बंद कर सकते हो? जान थोड़ा सा यीबो से आई कांटेक्ट हटाते हुए बोलता है, तो फई का फादर कौन है? यीबो पूछता है। ये सुनकर अचानक जान को अपने सिर में दर्द महसूस होने लगता है, और अपने होठों को चबाते वो खुद को स्टर्बन और अनकन्विंस्ड दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर हकीकत में तो उसका दिल ऑलरेडी बिखरने लगा था, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं यीबो को कुछ पता तो नहीं चल गया। आखिर क्यों वो फई के बायोलॉजिकल फादर के बारे में पूछ रहा है? तभी जान पैनिक टोन में कह देता है, फई के पास कोई फादर नहीं है। दरअसल जान के लिए इस वक्त यीबो से सच छुपाना मुश्किल हो रहा था, पर वो ये बात किसी कीमत पर नहीं बता सकता था, वरना ये बात कि जान ने 5 साल पहले यीबो को फंसाया था सामने आ जाती, और उससे भी बड़ी बात कि उसने बिना यीबो की जानकारी के फई को किसी और आदमी को बचाने के लिए जन्म दिया था। ये जानकर यीबो उससे पूरे दिल से नफरत करेगा, और इन सब के अलावा यीबो फई को बहुत पसंद करता है, तो सच पता चलते ही यीबो बिना किसी हेजिटेशन और सेकंड थॉट के फई को जान से दूर ले जाएगा
और अगर ऐसा सच में हो गया तो पता नहीं जान कैसे यीबो के अगेंस्ट लड़ पाएगा। तभी जान की बात पर यीबो कोल्ड और काम टोन में कहता है, अरे हाँ, फई के डैड तो एक बड़ा सितारा बन गए हैं आसमान में, फई को और उसके मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? ये बात ये कैसे जानता है? क्या फई ने बताया? ये सब सोचते हुए खुद को पूरी तरह से शांत रखने की कोशिश करते हुए जान कहता है, तो क्या इस बात में कोई प्रॉब्लम है? लेकिन जान, आज तक तो तुमने किसी से शादी की ही नहीं, ये वो डायरेक्टली पॉइंट आउट करते हुए जान से कहता है, जिस पर जान अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, ये किस कानून में लिखा है कि बिना मैरिज के एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते? तभी सोफे से उठकर जान के सामने सीधे खड़े रहते हुए ये वो कहता है, फई के डैड आसमान में स्टार नहीं बल्कि किसी और का हस्बैंड बन गया है। क्यों, सच कहा ना मैंने? ये कहते हुए यीबो जान की तरफ बढ़ने लगता है और जान यीबो के प्रेशर में पीछे हटते रहते हुए फाइनली डेस्क के कॉर्नर से लग जाता है, जहाँ से और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही जान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, डेस्क के दोनों साइड्स पर यीबो अपने हाथ रखकर उसके बीच में जान को फंसा लेता है। जान, जो अब तक ऑलरेडी मेस्ड अप हो चुका था, यीबो को अपने इतना पास पाकर वो और घबराने लग गया था। तभी यीबो जान के मिले इन्फॉर्मेशन के बेस पर अनुमान लगाते हुए जान से कहता है, तुम और डेरिन दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन उसने तुम्हारी सिस्टर शियाओ लिंग जियाओ से शादी कर ली, इसलिए तुम चोंगचिंग छोड़कर तियानजिन मूव हो गए, है ना? कुछ चीजें हैं जो मिस्टर यीबो को जाने देनी चाहिए। मैंने कहा ना, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। जान यीबो के डाउट्स को क्लियर किए बिना ही अपनी बात कह देता है, क्योंकि जान यीबो को वापस सच जानने के लिए उकसाना नहीं चाहता था। वो ऑलरेडी ये सोच रहा था कि डेरन ही फई का बायोलॉजिकल फादर है, और ये जान के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इस वजह से यीबो और गहराइयों में जाकर सच्चाई जानने के लिए छानबीन नहीं करेगा। वही जान के जवाब से संतुष्ट होकर उसे एक्सेप्ट करते हुए यीबो कहता है, मैं भी यही सोचता हूँ। ये कहकर अपने हाथों को डेस्क से हटाते हुए ये वो जान से आगे कहता है, मिस्टर श्याओ, अब तुम जा सकते हो। यीबो की बात सुनकर जान राहत की सांस भरते हुए यीबो को थैंक यू कहकर वहां से पलटकर बिना पीछे मुड़े बाहर चला जाता है। वही जान को जाता देख यीबो मन में सोचता है कि बस आज से हम दोनों के बीच में जो भी था वो खत्म हो गया, पर फिर भी क्यों मेरे दिल की गहराइयों में मैं अभी भी उससे खुद को बंधा हुआ पा रहा हूँ। उसके बाद जान लुलू और फई को लेकर होटल वापस आ जाता है, जहाँ फई लिविंग रूम में बैठकर डोरेमोन देख रही थी और जान अपना सामान पैक करने लगा था। वहीं लुलू भी बेड के कॉर्नर पर बैठकर जान को कपड़े फोल्ड करते हुए देखती रहती है, पर लुलू देख पा रही थी कि जान एक भी कपड़े को ठीक से फोल्ड नहीं कर रहा था, और आखिर में सब कुछ मेस्ड अप करके जान कपड़े लगेज में फेंकने लगता है। तभी लुलू जान का हाथ पकड़कर कपड़े जान के हाथ से लेकर खुद फोल्ड करने लगती है, और जान वहां से हटकर बाकी चीजें पैक करने लगता है। तुम्हें क्या हो गया है? मिस्टर यीबो ने तुम्हें आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसका तुम पर इस तरह से असर हो रहा है? जान को इस तरह बेचैन और परेशान लुलू ने लास्ट टाइम तब देखा था जब फई बीमार हुई थी, इसलिए लुलू को पता लग रहा था कि कोई तो बात जरूर है जो जान छुपा रहा है। उसने कुछ नहीं कहा। जान टूटी आवाज में कहता है, लुलू फोल्ड कपड़ों को जान को देते हुए कहती है, फई यहाँ नहीं है तो तुमको बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं, और बताओ मुझे कि क्या बात है। जिसके बाद जान लुलू को सब डिटेल्स में बता देता है। तभी जान से सारी बात जानने के बाद लुलू हैरान होते हुए कहती है, तो यीबो को ये लगता है कि डेरिन फई का बायोलॉजिकल फादर है, पर उसने उस कमीने को इन सब में क्यों इन्वॉल्व किया? वैसे ये सही ही हुआ कि वो ऐसा सोचता है, इससे वो सच जानने की कोशिश नहीं करेगा। जान कहता है, ऐसी बात है तो फिर रहने देते हैं, पर जान, मैंने देखा है कि यीबो फई को सच में अपनी बेटी जैसा मानता है, तो अगर तुम फई को एक कंप्लीट फैमिली देना चाहो तो मिस्टर यीबो के बारे में सोच सकते हो।
लुलु बहुत सोच समझ कर बात करती है, जिसे सुनकर जान लुलु से साफ कह देता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और फई को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो तो बस फई के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है। उसके बाद लुलु जान से कुछ नहीं कहती। वही फई बर्निंग्स बॉयज के कॉन्सर्ट में जाने के लिए वेट कर रही थी, जो इवनिंग 7 o'clock स्टार्ट होने वाला था। इसलिए जान और लुलु फई को लेकर पहले घूमने निकल गए। बाद में इवनिंग 5:30 वो कुछ खाने के लिए कॉन्सर्ट वेन्यू के आसपास ही एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले गए। जब वो अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, तभी जान के फ़ोन पर यीबो का कॉल आता है, जिसे देख लुलु जान से पूछती है, तुम कॉल पिक करोगे या नहीं, या मैं पिक कर लूं? जिस पर जान अपना डिनर करते हुए प्रिटेंड करता है मानो उसने लुलु की बात को सुना ही नहीं। पर लुलु फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव करके जैसे ही हेलो मिस्टर वोंग कहती है, ये वो दूसरी तरफ से सीधे ही लुलु की बात को काटते हुए कहता है, जान कहाँ है, फ़ोन उसे दो। लुलु जान की तरफ देखते हुए कहती है, जिसे अपने आसपास चल रही चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और अपना डिनर किए जा रहा था। जान वॉशरूम गया है, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। कहाँ हो तुम लोग, ये वो पूछता है, जिस पर लुलु बता देती है कि वो सब वेन्यू के पास स्पोर्ट्स सेंटर में हैं और डिनर करके कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे। जिसे सुनते ही यीबो उनको वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि उसने फई के साथ कॉन्सर्ट में जाने का वादा किया था। और लुलु को वी चैट पर उनकी लोकेशन को भेजने को कहता है, जिस पर लुलु जान के फ़ोन से लोकेशन सेंड करके फ़ोन जान के पास वापस रख देती है। जान अभी भी अपना सिर नीचे झुकाए अपना डिनर किए जा रहा था, बिना कुछ कहे, जिसे देख लुलु को लग रहा था मानो जान की आत्मा कहीं खो गई हो। जैसे ही उनका डिनर फिनिश होता है, यीबो वहां पहुंचकर उनका बिल पे करके उनके पास आकर बैठ जाता है। यीबो को उनके डिनर के लिए पे करता देख लुलु पोलाइटली यीबो को ग्रीट करते हुए पूछती है, मिस्टर वोंग, क्या आपने डिनर किया? जिस पर यीबो अपने लिए फ्राइड राइस विद एग्स ऑर्डर करता है, जिसे खाता देख फई बहुत प्यार से यीबो की पीठ को थपथपाते हुए कहती है, हैंडसम अंकल, प्लीज़ आराम से खाना खाओ और थोड़ा सा सूप भी पी लो। फई को अपनी केयर करते देख यीबो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो फई की बोतल से सूप पी लेता है। वहीं शुरू से अंत तक यीबो और जान एक दूसरे की तरफ एक नज़र उठा के नहीं देखते, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल बहुत अजीब सा बना हुआ था। अपना खाना फिनिश करके बाहर आने के बाद यीबो कार में से एक फ्लावर बुके फई को देता है, जिसे लेते हुए फई यीबो को थैंक यू कहती है। फिर चारों मिलकर कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, जहां यीबो ने वीआईपी सेक्शन में सीट्स रिजर्व्ड करवाई हुई थी। यीबो और जान के बीच में फई बैठती है और लुलु जान के साथ वाली सीट पर। यीबो, जान और फई तीनों दिखने में एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। कॉन्सर्ट शुरू होते ही फई उसे बहुत इंजॉय करने लगती है। यीबो भी लोगों के क्रेजीनेस को बर्निंग्स बॉयज के लिए देखकर हैरान होता है कि तभी फई अचानक यीबो की स्लीव्स खींचकर धीमी आवाज में पूछती है, हैंडसम अंकल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो फई, यीबो कहता है। क्या आप पहले से ही जान चुके थे कि जान ही मेरे मॉम है? फई पूछती है और आगे कहती है, आज हैंडसम अंकल के घर से आने के बाद मॉम बहुत एबनॉर्मल लग रहे थे, मानो किसी ने उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रदर थेयोंग कभी मुझसे बात ना करे या मुझे इग्नोर करे या मुझे पसंद ना करे तो मैं कितना उदास हो जाऊंगी। ठीक वैसे ही मॉम आज थे। फई की बात सुनकर थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद ये वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे मॉम को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ना ही सिर्फ उसने मुझसे झूठ बोला बल्कि तुम्हें भी झूठ बोलने को कहा, जो कि बहुत गलत बात है। ये कहते हुए यीबो की टोन इतनी सीरियस थी कि फई फिक्र करते हुए यीबो की तरफ देखकर पूछती है, अंकल, तो क्या अब आप मेरे मॉम को इग्नोर करोगे? फई, ये बड़ों के बीच की बात है और हम इसे आपस में डील कर लेंगे। तुम बस कॉन्सर्ट देखो और खुश रहो, यीबो फई को कहता है। ये बात सच थी कि यीबो जान से उससे झूठ बोलने के लिए नाराज था
और ये बात कि फई जान और डेरन की बेटी है, ये बात यीबो को शांत होने ही नहीं दे रही थी। बेशक यीबो ने फई को कॉन्सर्ट एंजॉय करने को कहा था, पर फई फिर भी अपने मॉम के फेवर में बात करना चाहती थी। इसलिए यीबो से कहती है, मैं जानती हूँ कि झूठ बोलकर मॉम ने गलत किया है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उनके ज़रूर अपने कोई रीजंस होंगे ऐसा करने के, जो वो किसी को बता नहीं सकते होंगे। फई की बात सुनकर ये वो सोच में पड़ जाता है कि जान के क्या रीजंस होंगे जो उसने मुझसे झूठ बोला, और अपनी ही बेटी को अपनी बेटी बताने में वो इतना हिचकिचा क्यों रहा था। ये सोचते हुए ये वो बात को पलटते हुए फई से कहता है, अब ध्यान भटकाओ मत और थेयोंग की तरफ देखो। अगर उसे पता लगा कि तुम उस पर ध्यान नहीं दे रही हो तो उसे बुरा लगेगा। जिसके बाद फई का पूरा ध्यान उसके प्यार थेयोंग पर ही रहता है, और 2 घंटे के कॉन्सर्ट के बाद ये वो फई का हाथ थामे स्टेज पर ले जाता है, जहां फई सीधे थेयोंग के पास जाकर फ्लावर बुके देती है। थेयोंग भी फई को पहचानते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ फई को हक करके थैंक यू कहता है। ब्रदर थेयोंग, आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आई लव यू। ये कहते हुए फई अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर हार्ट बनाती है और अपना सिर हल्का सा साइड में झुकाते हुए स्माइल करती है, जो एक्शन उसे बहुत क्यूट दिखा रहे थे। वही यीबो बर्निंग्स बॉयज़ के बाकी मेंबर्स को भी बुके देता है, और फाइनली वो सारे एक साथ स्टेज पर फोटो क्लिक करवाते हैं। वहीं सबको होटल वापस लाकर यीबो कार से बाहर आता है तो फई उसके सामने खड़ी होकर यीबो को देखते हुए कहती है, हैंडसम अंकल, प्लीज़ मुझे गले लगाओ। जिसे सुनकर यीबो फई के बराबर आकर उसे गले लगा लेता है, और फई अपना हग और टाइट कर लेती है, मानो वो यीबो को गुड बाय नहीं कहना चाहती हो। तभी अचानक उदास होते हुए फई पूछती है, अंकल, मैं अब आपको दोबारा कब देख पाऊंगी? फई, अंकल बहुत बिजी हैं, उन्हें परेशान मत करो। जान कह पड़ता है, ये सोचकर कि अब कभी भी वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। बेशक मैं बिजी रहूँगा, पर फिर भी मैं जब भी फ्री होऊंगा तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। ये वो फई की नोज़ को टच करते हुए कहता है, फई, अब अंकल को गुड बाय कहो, वरना हम एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे। जान फई को याद दिलाते हुए कहता है, गुड बाय अंकल। फई अपने हाथ से बाय वेव करते हुए कहती है, पर खुद को दोबारा आकर यीबो को हक करने से रोक नहीं पाती, और हक करते हुए कहती है, अंकल, आज मॉम बहुत नाखुश है और मुझे लगता है वो पक्का से आपको पसंद करते हैं, जैसा मैं ब्रदर थेयोंग को करती हूँ। ये कहकर फई अपना हक ब्रेक करके दोबारा यीबो को बाय करके जान का हाथ पकड़कर होटल के अंदर चली जाती है, और यीबो उनको जाता देख सोचता है, क्या वो मुझे पसंद करता है? तो उसने मुझे चीट क्यों किया? ये सोचते हुए ये वो वहाँ से चला जाता है। वहीं तियानजिन में अपने घर पहुँचने में जान को फई के साथ सुबह के 3 बज जाते हैं। फई तो फ्लाइट में ही सो गई थी, और जान भी घर आकर फई को आराम से सुलाकर खुद भी सो जाता है। अगले दिन लियो ग्रुप पहुंचकर जान जैसे ही अपना मॉर्निंग मीटिंग खत्म करता है, यूचेन उसे अपने केबिन में बुलाता है, और जैसे ही जान यूचेन के केबिन में जाकर उसे ग्रीट करता है, यूचेन उसे बैठने के लिए सीट ऑफर करते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने चोंगचिंग ट्रांसफ़र ले लिया है और तुम जल्दी ही यहाँ से चले जाओगे। जिस पर जान हाँ में जवाब देता है। जान का जवाब सुनकर यूचेन रेस्टलेस होकर कहता है, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या यहाँ काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और मैं भी तो हूँ यहाँ, तो क्या तुम सच में जाना चाहते हो? जिसे सुनकर यूचेन की आंखों की एक्सपेक्टेशन को इग्नोर करते हुए जान कहता है, आई एम सॉरी, पर मुझे जाना ही होगा, और वैसे भी फ्लाइट से चोंगचिंग सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है, तो मैं आपको वहाँ ज़रूर बुलाऊंगा। पर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, यूचेन कहता है, जिसे सुनकर जान थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर उसे सख्त रहते हुए अपनी बात करनी पड़ती है। आई एम सॉरी, पर मैंने सीईओ तोंग से कहकर सारे प्रोसीजर्स करवा लिए हैं, क्योंकि चोंगचिंग में मेरा घर है और वहाँ कुछ काम है जो मुझे खुद ही पूरे करने हैं, तो मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है। तो तुम कब जा रहे हो? यूचेन भारी मन से पूछता है। जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी, अगले हफ्ते में ही, जान कहता है, और यूचेन को वो करके वहाँ से जाने लगता है कि तभी यूचेन पीछे से जान को आवाज़ लगाकर
रोक लेता है और जान से पूछता है कि क्या जाने से पहले वो उसके साथ डिनर पर चलेगा, जिस पर जान एक स्माइल के साथ कहता है कि वो यूचेन को खुद जाने से पहले ट्रीट देने के लिए ले चलेगा। और ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है। काम के बाद जान फई को लुलू के यहाँ से पिक करता है और लुलू अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। घर आकर जान फई को लिविंग रूम में ही खेलने को कहता है और खुद डिनर बनाने के लिए चला जाता है। फई पेपर्स और कलर पेन निकाल कर कुछ ड्रॉ करने का सोचती है। तभी कुछ आइडिया आते ही वो कुछ पिक्चर्स जान के फ़ोन में चेक करने का सोचकर जान से उसकी परमिशन मांगती है, जिस पर जान पूछता है कि उसे फ़ोन में क्या चेक करना है। तो फई कहती है ये एक सीक्रेट है। ये कहकर फई जान का फ़ोन उठाकर उसे ओपन करके उसमें वेडिंग ड्रेस देखने लगती है कि तभी अचानक फई के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो वी चैट पर यीबो को ढूंढने लगती है और यीबो को आई मिस यू का एक मैसेज भेज देती है और मुस्कुराते हुए फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगती है, पर उसे यीबो का कोई जवाब वापस नहीं मिलता। तो फई सोचने लगती है कि उसके हैंडसम अंकल जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या उन्होंने काम की वजह से उसका भेजा हुआ मैसेज नहीं देखा? पर ये तो उनके काम से घर आने का टाइम है। ये सोचकर फई यीबो को आई मिस यू का दूसरा मैसेज भी सेंड कर देती है और फई के ड्राइंग फिनिश होने तक उसे यीबो का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता कि तभी जान उसे हैंड वॉश करके डिनर बनाने को कहता है, जिसे सुनकर फई फौरन अपना हाथ साफ करके डिनर के लिए बैठ जाती है। जान फई की ड्राइंग को देखते हुए पूछता है कि उसने क्या ड्रॉ किया है, जिस पर फई अपनी ड्राइंग जान को दिखाते हुए कहती है कि उसने एक वेडिंग ड्रेस बनाया है और वैसा ही वेडिंग ड्रेस वो बड़ी होकर जब ब्रदर थयोंग से शादी करेगी तब पहनेगी। ये सुनकर जान हैरान रह जाता है। उसके बाद थयोंग का नाम लेकर फई को सारे वेजेस खिलाने लगता है जो फई को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर थयोंग के लिए फई तो कुछ भी कर सकती थी। डिनर के बाद फई जान की टेबल क्लीन करने में मदद करती है। फिर दोनों वॉक पर जाते हैं और वापस आने के बाद जान फई को बेड टाइम स्टोरी सुनाते हुए सुला देता है और फई के सोते ही अपने कमरे में आकर बाकी का काम करने लगता है कि तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। जान जो उस वक्त अपना फेस क्लीन कर रहा था अपना मुंह टॉवल से पोंछते हुए सोचता है कि इस वक्त कौन हो सकता है, पर जब जान पीप होल से देखता है तो बाहर यूचेन था। जान दरवाज़ा खोलकर यूचेन से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, तो वो कहता है कि उसे जान से कोई ज़रूरी बात करनी है। तो जान यूचेन को अंदर लिविंग रूम में लाकर बैठाते हुए पूछता है कि वो पीने में क्या लेगा, पानी, जूस या कॉफ़ी। तो यूचेन सिर्फ पानी के लिए बोलता है, जिस पर जान यूचेन को पानी का गिलास देते हुए पूछता है क्या कोई अर्जेंट मैटर था जो आपको इस वक्त मुझसे बात करने आना पड़ा। दरअसल यूचेन कोई बुरा इंसान नहीं था, वो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और सभी लोग उससे बहुत इम्प्रेस्ड रहते थे। तभी यूचेन एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है जान बस मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि चीज़ें इस तरह से बदल गई कि तुम अपना यहाँ सब कुछ छोड़कर चोंगचिंग जाना चाहते हो। मिस्टर चाओ, मैंने आपको बताया था कि मैं चोंगचिंग से ही हूँ और वहाँ मेरा होना अपने परिवार के साथ अब ज़रूरी है। जान का जवाब सुनकर यूचेन की जान को रोकने की होप खत्म हो जाती है और वह वहाँ से उठकर जाते हुए जान को अपना और फई का ख्याल रखने को कहता है, जिस पर जान भी यूचेन को अपना ख्याल रखने का कहकर बाहर तक छोड़ने आता है कि तभी डोर से बाहर निकलकर यूचेन पलटकर जान की गहरी आंखों में देखकर कहता है जान आई लाइक यू। तो गाइस आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सभी मिलकर इस लाइक को 1000 लाइक्स तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा और अपने कमेंट्स से मुझे बताइएगा कि आपको अब तक की ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर कोई सजेशंस हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना वो लोग बिल्कुल मत भूलिएगा जो चैनल पर नए आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।